तो दोस्तों आज है हमारा 30 डे चैलेंज का डे 16। कल डे 15 में हम लोगों ने 15,000 का प्रॉफिट बनाया था। सबसे पहले हम लोगों को 16,000 का लॉस हो गया था। उसका रिकवरी करके हम लोगों ने 15,000 का प्रॉफिट में डे को क्लोज़ किया था। और आज के लिए हम लोग फिर से निफ्टी को देख रहे हैं और यहीं पे एक ट्रेड बना था, बट मैं अभी जस्ट ऑन किया हूँ सिस्टम तो ले नहीं पाया। और वापस से हम लोगों को एक परफेक्ट प्राइस पे ये पुट मिलता है तो हम लोग इसको परचेज़ करने का सोचेंगे। तो दोस्तों बहुत सालों बाद मैंने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बनाया है। बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो सुबह से डाउनफॉल ही कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे के बैठ जाता है तो हम भी बुलिश हो जाएंगे। बट फ़िलहाल रेजिस्टेंस के नीचे ही है तो हम लोगों ने एक पुट का ट्रेड बनाया है। बैंक निफ्टी का 55,000 का पुट हम लोगों ने परचेज़ कर लिया है। यहीं सपोर्ट एरिया में 407 पे हम लोगों ने ख़रीदा है और अभी 417 के आसपास चल रहा है। 300 क्वांटिटी हम लोग का है। फ़िलहाल 4,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट टूटने वाला है क्योंकि पुट जो है सपोर्ट एरिया में है और टूटता है तो हम लोग को 100 पॉइंट अप्रॉक्स और मिल जाएगा इसमें। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में हम लोग का ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट हो चुका है और सही हुआ, हिट हो गया। यहीं पे हम लोगों ने ट्रेल कर लिया था एसएल को 440 के आसपास। तो एसएल हम लोग का हिट हो चुका है। रीज़न ये है कि मुझे लगा ही था ये वापस से रिट्रेस बैक करेगा, यहाँ कहीं रिट्रेस करेगा और फिर एक साफ सेलिंग आ सकता है। और बैंक निफ्टी को हम लोग देखें तो यहीं से रिवर्सल एक आया भी है थोड़ा सा। अब थोड़ा मोड़ा पैटर्न मुझे जैसे मिड कैप में आप देखे हुए तो यहाँ क्लोजिंग देके बैठ चुका है तो एक रिवर्सल का संकेत भी हम लोग को दिख रहा है। तो हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं किया था। बैंक निफ्टी का मुझे उतना आइडिया नहीं था। 300 क्वांटिटी मैंने ट्रेड किया था और 600 क्वांटिटी मैंने लिया होता तो 30-35 हज़ार हम लोग को मिल जाता क्योंकि इतना ट्रेड में हम लोग को उतना प्रॉफिट मिल जाता डेली। बट आज फ़िलहाल के लिए हम लोग को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा था इसलिए हम लोगों ने बुक नहीं किया। 15-16 तक ही हम लोग का प्रॉफिट गया था तो हम लोगों ने ट्रेल किया और अभी तक जो हम लोगों ने 11,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। देखते हैं अगर दूसरा ट्रेड मिलता है तो प्लान करते हैं, नहीं तो यहीं पे आज का दिन हम लोग क्लोज कर देंगे। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पे निफ्टी का जो पुट है वो बाई कर लिया है। हम लोगों ने 150 के आसपास ही बाई किया है इसको और होल्ड कर रहे हैं। निफ्टी जो है रेजिस्टेंस पे आ चुका है और पुट जो है वापस से सपोर्ट एरिया में आ गया है तो यहीं पे हम लोग रिस्क बनाते हैं। और एसएल जो हम लोगों ने इस बार थोड़ा बड़ा रखा है, 20 पॉइंट का एसएल है, 128 का है, 11,000 का हम लोग का प्रॉफिट है। तो ओवरऑल हम लोग को अगर एसएल जाएगा तो 15,000 का लॉस लग जाएगा। तो ठीक है हम लोग होल्ड करते हैं स्ट्रेट को, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो पुट लिया था उसको हम लोगों ने लॉस में एग्जिट कर दिया। रीज़न ये था कि निफ्टी जो है इसके ऊपर आके सपोर्ट ले लिया तो हम लोगों ने सबसे पहले एग्जिट करने का सोचा और एग्जिट कर लिया।
उसके बाद हम लोगों ने कॉल ट्राई किया और कॉल का हम लोगों ने सही जगह पे ख़रीद भी लिया था, बट इस ब्रोकर ने मुझे एग्ज़िट करा दिया, पता नहीं किस लिए। 9700 का अप्रॉक्स लॉस लग गया उस ट्रेड में। 125 पे खुद सेल कर दिया मैंने, 130 के आसपास खरीदा था उसको। तो फिर से मैंने इसमें ट्रेड बनाया है, 131 का एवरेज प्राइस है। और आज का लॉस जो अभी तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हम लोग का, तो उस ये जो 9000 का लॉस मिला था हम लोग को, उसी कारण लॉस हम लोग का हेवी हो गया था। अभी जो एम चल रहा है वो 15,000 का लॉस पे हम लोग का चल रहा है। तो दोस्तों हम लोगों का वापस से एसएल जो वो हिट हो चुका है। तो 17 पे हम लोगों ने ऐसा लगाया था और निफ्टी का यहीं पे, तो मार्केट ने वापस से रिवर्स ले लिया। कैंडल क्लोजिंग बहुत अच्छा आया था, बट सपोर्ट वापस से तोड़ चुका है निफ्टी, और यहाँ भी तोड़ रहा है। तो हम लोगों का एग्ज़िट हो गया पोजीशन, और अभी तक का हम लोग का एमटीएम जो है वो 42,000 के लॉस में चला गया है आज के लिए। रीज़न ये है कि हम लोग का एक जो ट्रेड है वो बेवजह लॉस में एग्ज़िट हो गया। इस ब्रोकर ने मुझे 9,000 का लॉस बेवजह दे दिया, नहीं तो हम लोग का लॉस अप्रोक्स 30-32 के आसपास ही रहता, वो प्रॉपर रहता, ज़्यादा लॉस नहीं रहता। बट फिलहाल के लिए हम लोग का आज का लॉस बहुत ज़्यादा जा चुका है। देखते हैं, एक परफेक्ट ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड प्लान करते हैं, नहीं तो आज के लिए हम लोग लॉस में ही बंद करेंगे। ठीक है, लॉस प्रॉफिट होते रहता है, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। दोस्तों आज का लॉस तो हम लोगों का 42,000 का पहुंच गया था। फिर मैंने हिम्मत करके एक पुट का ट्रेड बनाया है, और पुट का ट्रेड हम लोगों ने इस कैंडल पे बनाया है जब ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। इसी कैंडल पे हम लोगों ने पुट का एक ट्रेड बना लिया, हालांकि रिस्की ट्रेड है, बट ट्राई कर रहे हैं, कहीं कुछ स्कैल्प करके निकल जाएंगे। मार्केट निफ्टी जो है सपोर्ट को तोड़ चुका है, नीचे है, और पुट जो है सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं रैली आता है फिर से ऐसा जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने एक छोटा सा स्कैल्प किया इसमें, बैठे नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत हेवी लॉस में हम लोग हैं, तो हम लोगों ने छोटा सा स्कैल्प किया ताकि लॉस कम हो जाए। 15,000 तक हम लोग प्रॉफिट मिला था इस ट्रेड में, बट हमने एग्जिट नहीं किया क्योंकि लग रहा था और नीचे जाएगा। बट जब रिट्रेस बैक आने लगा तो मैंने उसको सेल कर दिया, और लगभग 10,000 का लॉस हम लोगों ने अपना कम किया है। 42 पे थे, 31-32 के आसपास हम लोग आ गए हैं। गाइस मार्केट इज़ सो वोलेटाइल। हम लोगों ने फिर से एक छोटा सा स्कैल्प किया। 32,000 के लॉस पे थे हम लोग, और अब भी फ़िलहाल 24,000 के लॉस पे आ गए हम लोग। छोटा सा स्कैल्प किया। मार्केट जो है फ्रेश बाइंग नहीं आ रहा है पुट के साइड, बार बार ये सपोर्ट एरिया को तोड़ दे रहा है। एक बार इस एरिया में आ चुका है, और यहाँ से एक बहुत अच्छा रैली आ सकता है, बट हम लोग ऑलरेडी लॉस में, इसलिए ज़्यादा देर पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहे हैं, स्कैल्प कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं ताकि हम लोग का लॉस जो है वो कम हो जाए आज का।